हे गाइज, वेलकम टू एजुकेशन प्रेजेंटर। तो आज के वीडियो में हम जो रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन भोपाल है उसका अपडेट देखेंगे। तो यहाँ पे जब आप नीचे आइएगा तो आपको आरआई भोपाल में 20 तारीख के बाद 3 तरीका का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें सिलेक्टेड बच्चों का नाम वो जारी कर दिया है। सबसे पहले जो बीए बीएड होता है उन कोर्सों के लिए तो यहाँ पे आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ साथ वेटिंग कैंडिडेट का भी लिस्ट जारी कर दिया गया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका जो आईटेप बच्चों का है, ये जो 4 साल का बीएससी बीएड हो या फिर बीए बीएड हो, इनके लिए भी आपको वो अप्लाई चालू हो गया है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा 2 साल का बीएड होता है, उनमें इन्होंने 2 तरीका से लिस्ट जारी किया है। एक तो आपको जो साइंस और मैथ वाले बच्चे हैं उनका, और दूसरा इन्होंने जो हमारा सोशल साइंस और लैंग्वेज वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो इनका इंस्ट्रक्शन कुछ इन्होंने एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसमें ये खास करके बीएड वाले बच्चों के लिए, चाहे वो मैथ और साइंस के लिए हो या फिर लैंग्वेज और सोशल साइंस वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए ये दिया गया है जो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी 30 तारीख तक इस गूगल फॉर्म में आपको सबमिट करना है। उसके साथ साथ आपको अपने गार्जियन के थ्रू एक अंडरटेकिंग है जो कि नीचे लगाया गया है। आपको इस अंडरटेकिंग को फिल करके आपको अपने गार्जियन का साइन और अपना साइन करके इसका भी स्कैन कॉपी आपको इसी गूगल फॉर्म में सबमिट करना है। उसके साथ साथ आपको फिर पेमेंट करना है। पेमेंट आपको कहाँ करना है? तो पेमेंट आपको एसबीआई के थ्रू करना है, ठीक है। जिसमें जो भी बीए बीएड में जनरल स्टूडेंट होंगे, हॉस्टलर होंगे, उनके लिए 45,545 रुपीज़ का फ़ी रखा गया है। और जो भी एसटी एससी या जो भी एसटी एससी इसी तरीक़ा से आपको ये फ़ी के साथ साथ देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी दिया गया है। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले जो आपने मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा उसका स्कोर कार्ड चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका टोटल मार्क, रैंक लिस्ट, मेरिट लिस्ट, उसके बाद कैटेगरी रैंक, ये सब दिया हुआ रहता होगा। उसके बाद आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, उसके बाद आपका कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, आपका माइग्रेशन होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आपके ग्रेजुएशन का मार्कशीट, उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट। उसके बाद ये डोमिसाइल, देखिए डोमिसाइल यहाँ मस्ट ज़रूरी है क्योंकि इसी से पता चलता है जो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे ये लोग डोमिसाइल को बहुत ही सीरियस लेते हैं, तो आप डोमिसाइल को बहुत जल्दी बना लीजिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। ये कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वाले बच्चों का नहीं बनेगा। इसके अलावा जो भी बच्चे हैं सारे का कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, चाहे आप ओबीसी से, वैसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले का भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता, उन्हें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होता है। उसके बाद आपका जो भी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो भी आपको चाहिए। और उसके बाद ये अंडरटेकिंग जो कि नीचे दिया गया है, इसे साइन करके ये 10 डॉक्यूमेंट लगभग आपको अपना तैयार कर रखे। और ये सब आपको करना कब है? ये सब आपको 30 तारीख तक, ये सब आपको 30 तारीख से पहले, ये सब आपको 30 तारीख से पहले जमा कर देना है। तो अब देखिए, अब सबसे पहले देख लेते हैं इन जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनका नाम। तो आप जब यहाँ पे आके कीजिएगा तो आपको सेलेक्टेड बच्चों का नाम दिख जाएगा। आपको देखिए सबसे पहले जो ये नाम दिया गया है ये छत्तीसगढ़ वाले बच्चों का है, जिसे यहाँ पे हर एक स्टेट का सीट फिक्स है। जैसे छत्तीसगढ़ के लिए आपको 2 बच्चे जनरल के लिए फिक्स्ड हैं, ठीक है। उसके बाद 2 बच्चे ओबीसी के लिए फिक्स्ड हैं। उसके बाद 1 बच्चे एससी, 1 एसटी और 1 बच्चे ईडब्ल्यूएस के लिए फिक्स सीट है। इसी तरीक़ा से गुजरात के लिए यहाँ आपको 5 बच्चे आपको दिया गया है जो जनरल के लिए, ठीक है। उसके बाद 2 बच्चे ओबीसी, 1 एससी, 1 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस। तो आप यहाँ पे देख लीजिए आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। वैसे आपको मेल भी आ चुका होगा इस चीज़ से रिगार्डिंग जो आप प्रोविजनली सेलेक्टेड हैं, और अपना ये डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। इसी तरीक़े से देखिए फिर एमपी के बच्चों का दिया गया है, मध्य प्रदेश के बच्चों का, उसके बाद यहाँ पर आपको महाराष्ट्र के बच्चों का दिया गया है। उसके बाद ये 3 महाराष्ट्र के बच्चों का अलग अलग है। उसके बाद आपको यहाँ पे गोवा के बच्चों का दिया गया है। और आगे अब इसमें एमएड का बच रहा है क्योंकि बीएससी बीएड का भी इन्होंने लिस्ट जारी कर दिया है। अब एमएड का जब आएगा तब उसके रिगार्डिंग मैं एक नया वीडियो लेके आ जाऊँगा। थैंक यू।